अपने पीछा करने वाले विक्षिप्त व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसने वह किया जो सभी महिलाएं करना चाहती हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं करती। वह यह कि उसने तकिए पर नाइट गाउन डाला और सैकड़ों बार चाकू मारा, फिर अपनी बांह से ताजा खून निकाला। पहले 2 बार खून को फर्श पर छिड़का, फिर दरवाजे के पास एक बूंद डाली, बाकी खून को पानी के साथ अच्छी तरह मिलाया और फिर उस खून पानी को नाइट गाउन पर लगाया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, जो है समय का पहले से सही अनुमान लगाना और जैसे ही पीछा करने वाला दरवाजा खोले 1 सेकंड पहले सांस रोककर मृत व्यक्ति की तरह सोफे पर लेटकर मृत होने का नाटक करना। मैंने जाने में देखा कि जैसे ही वो पीछा करने वाला अंदर आया, उसने उस खून की बूंद पर कदम रखा जिससे उसके अंदर आने का सबूत मिल गया। फिर उसने देखा कि औरत सोफे पर खून से लथपथ पड़ी है, जिसे देखकर वह भी घिनौना महसूस करने लगा। अगले ही पल वह खुद को काबू में नहीं रख सका और लगभग बाहर कूद पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और वापस निकल लिया। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन वह खुद एक पीछा करने वाला था। अगर पुलिस ने पूछताछ की तो वह कुछ नहीं कह सकता था। खुद को फंसने से बचाने के लिए वह जल्दी से उस घर से भाग गया। उसे पता नहीं था कि वह पहले से ही महिला द्वारा तैयार किए गए जाल में फंस चुका था। उसके अंदर आने का दृश्य पहले ही वीडियो कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका था। इसके बाद सुला ने टाइमर सेट करके कुछ तस्वीरें खींची, फिर एक बाल निकालकर उसे खून के पास रख दिया और घटनास्थल की कई तस्वीरें ली। फिर उसने अपराधी का रूप धारण कर घटनास्थल की सफाई की, लेकिन जानबूझकर सोफे के नीचे एक बूंद खून छोड़ दिया ताकि पुलिस को कुछ सुराग मिल सके। ये सब करने के बाद वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई और पीछा करने वाले को इस गड़बड़ को अकेले सुलझाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जाहिर है कि सुला ने सामने वाले को कम आंका। शांत होने के बाद उसने तुरंत सुला को एक संदेश भेजा जिसमें कहा कि वह थोड़ी देर में ग्राहक को उसके घर दिखाने ले जाएगा। अब यही सोच रहा था, अगर वह कमरे में एक कदम देर से प्रवेश करता तो कोई उस पर शक नहीं करता। चीख सुनकर अवे अनजान बनकर कमरे में दौड़ा, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। सोफे पर की लाश गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि फर्श पर के खून के धब्बे भी पूरी तरह साफ कर दिए गए थे। और ग्राहक के चीखने का कारण यह था कि सब कुछ बहुत साफ था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही अबे ने जल्दी से सभी कमरों की जांच की, लेकिन कहीं भी हत्या का कोई निशान नहीं मिला। अत्यधिक घबराए हुए अबे को समझ नहीं आया कि लाश आखिर गई कहाँ। क्या हत्यारे ने लाश को सूटकेस में डालकर ले जाया? अगर सच में ऐसा है, जब उसने लाश देखी तो हत्यारा जरूर पास में ही था, तो क्या उसने उसका चेहरा भी देख लिया होगा? जब अबे बेवजह शक कर रहा था, उसे पता नहीं था कि वह पहले से ही सुला की बनाई साजिश में फंस चुका है और आगे चलकर वह हमेशा के लिए बलि का बकरा बन जाएगा।